हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शंस हैं अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर कार्ले। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कन्हेरी। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है और इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश करके 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये सभी जितनी भी गुफाएं थीं वो सब बौद्ध गुफाएं हैं और यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियाँ मौजूद हैं। ठीक है, इसी गुफाओं में से 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसलिए जो 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन मिलता है वो कन्हेरी गुफा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में तीर्थंकर हैं और दूसरी में उनके प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, उनके साइन हैं। तो तीर्थंकर में कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ या फिर संभवनाथ। और प्रतिमा लक्षण में है वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 4 3 2। एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो आदिनाथ हैं इन्हें ऋषभनाथ भी, इनका मतलब नाम ऋषभनाथ भी है। ये पहले तीर्थंकर है और इनका जो प्रतिमा लक्षण है वो है वृषभ यानी बैल। दूसरे हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो है इनका प्रतिमा लक्षण है जल कलश और ये जो मल्लीनाथ हैं ये 19वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये 19वें तीर्थंकर हैं। फिर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो है सर्प, सांप। और ये जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। और फिर लास्ट में आते हैं संभवनाथ। संभवनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो अश्व यानी घोड़ा, ये तीसरे हैं, ये तीसरे तीर्थंकर हैं। और आदिनाथ जो हैं ये प्रथम है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शंस हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, राजस्थान में। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। और बौद्ध ग्रंथ में, जो बौद्ध ग्रंथ का अगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों में से जो मत्स्य महाजनपद है, ये मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी और ये महाजनपद राजस्थान राज्य में स्थित था। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, हुसैन शाह। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की जो स्थापना वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो बाद में शर्की साम्राज्य की राजधानी बना। और शर्की वंश यानी शर्की साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह शर्की था, जिसे पराजित करके सुल्तान बहलोल लोदी ने पूरे शर्की साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की या फिर मोहम्मद तुगलक की। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ विदेशी यात्री देखिए कौन कौन से हैं। फादर एंथोनी मॉन्सरेट हैं, फ्रांसिस्को पल्सर्ट हैं, निकोलो मनुक्की हैं और फ्रंक वायस वर्नियर हैं। तो इसमें से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने।
जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला जो विदेशी यात्री है वो फ्रांसिस्को पल्सर्ट था। ये एक डच फैक्ट्री का गुमशाता था और आगरा में डच टकसाल जो होता है उसका ये अध्यक्ष भी था। ठीक है, इसने जहांगीर के शासनकाल में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम जहांगीर का भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो है गवर्नर जनरल्स दिए गए हैं और उनके समय में हुए जो युद्ध हैं उनके साथ का जो है सुमेलन किया गया। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो हैं वो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये सुमेलित नहीं है। कैसे नहीं है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1818 या 1817 से 1818 ठीक है तक ये जो है लड़ा गया था। और ये युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के भारत गवर्नर जनरल बनने के बाद ये लड़ा गया था। मतलब कि कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनके मरने के बाद जो है ये जो लॉर्ड हेस्टिंग थे जब ये भारत के गवर्नर जनरल बने तभी जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और बाकी के जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं जैसे हेक्टर मुनरो उनके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ऑप्शंस हैं नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना और उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा है जो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे वहाँ पे स्थापित किए थे। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे जो जगह हैं वहाँ पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 के जो ऑप्शंस हैं इसमें हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे या फिर राजनारायण बसु। तो कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शंस हैं 1902, 1903, 1904 या फिर 1905। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उन्होंने ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे और महादेव गोविंद रानाडे के ये शिष्य गोखले को वित्तीय मामले की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्व बहस करने की क्षमता के कारण इन्हें भारत का गोल्ड स्टोन भी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध ये नरमपंथी भी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः ये सहमत हो करके, मतलब यहाँ पे ये जो है एक लाइन जो यहाँ पे दी गई है कि आखिर इन्होंने भारत सेवक मंडल की स्थापना क्यों की थी और कब की थी। तो वही है कि चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर के इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, इस वजह से इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। महात्मा गांधी जो थे वो उन्हें अपना, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।